खैर देखते ही देखते सिर्फ कुछ मिनटों में आग और धुआं इस आईसीयू वार्ड में इस हद तक फैल जाता है कि पेशेंट को सही सलामत इस वार्ड से निकालना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। पर क्या पता डॉक्टर को बोला कि नहीं बोला, या फिर डॉक्टर को बोलने के बाद भी डॉक्टर नहीं आया, या खुद ही घूम घाम के ये वार्ड बॉय वापस आ गया और बोलता है कि देखते हैं नॉर्मल है। एक लेस एजुकेटेड और लोअर साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला भोला वाला इंसान इस प्रकार की बकवास बातों पर विश्वास कर ही लेता है। एक YouTube सर्च पर आपको इतनी सारी टेस्टिमोनीज मिल जाएंगी जहां लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते करते रो पड़ते हैं कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सीधे मुंह बात तक नहीं करते इन गरीब पेशेंट से। लिगामेंट की सर्जरी के बाद कंप्रेशन बैंडेज इतनी ज्यादा टाइट बांध दी थी कि बेचारी उस प्लेयर का पैर पहले तो सड़ने लगा, फिर पूरा पैर ही काटना पड़ा और पैर काटने के बाद भी इन्फेक्शन इतना फैल गया कि उसकी जान बचाई ही नहीं जा सकी। फिर तुम कहते हो कि हम पे उंगली मत उठाओ। अरे कैसे उंगली ना उठाएं भाई? क्या ये फायर एनओसी देने वाले भी उन 8 हत्याओं के लिए इक्वली जिम्मेदार नहीं है? लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। यह घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले महीने 5 अक्टूबर की रात को 11:20 पे घटित हुई थी। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जिसे यहाँ के लोग आम बोलचाल में एसएमएस हॉस्पिटल भी कहते हैं, जो कि इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, उसके ट्रॉमा सेंटर के 2nd फ्लोर का हादसा था ये। इस ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में 11 पेशेंट्स मौजूद हैं। रात 11:20 के आसपास आईसीयू के बिल्कुल पास वाले स्टोर रूम में एक शॉर्ट सर्किट होता है। इस स्टोर रूम में मेडिकल सप्लाईज, पेपर्स, प्लास्टिक मटेरियल्स वगैरह सब पड़ा था, इसलिए ये शॉर्ट सर्किट एक आग का रूप ले लेता है और आईसीयू वार्ड में मौजूद पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को थोड़ा थोड़ा धुआं दिखने लगता है। धुआं दिखते ही लोग वार्ड बॉय से कंप्लेन करते हैं और डॉक्टर और बाकी सपोर्ट स्टाफ को जल्दी से जल्दी बुला के लाने के लिए कहते हैं। लोगों के कहने पर वार्ड बॉय गया तो सही, पर क्या पता डॉक्टर को बोला कि नहीं बोला, या फिर डॉक्टर को बोलने के बाद भी डॉक्टर नहीं आया, या खुद ही घूम घाम के ये वार्ड बॉय वापस आ गया और बोलता है कि देखते हैं नॉर्मल है। आप लोग यहाँ पे थे उस समय में, क्या हुआ था जी? मैं मौजूद था, नॉर्मल सर्किट हुआ था, छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था। मैंने बोला वार्ड बॉय को भी, डॉक्टर को भी, वो एक बार जाके आया, फिर रिटर्न आ गया, फिर वो कहते देखते हैं नॉर्मल है। ये एकदम कॉमन सेंस की बात है कि आग एक ऐसी चीज है कि अगर छोटी से छोटी भी हो तो भी हमारा रिएक्शन ऐसा क्विक और अर्जेंट होना चाहिए कि आग ऑलरेडी काफी जगह में फैल चुकी है। बिकॉज ओनली देन आप उस आग को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स लोगे, उन स्टेप्स का कोई मतलब रह जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली आग बहुत स्पीड से फैलती है और अर्जेंसी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर देखते ही देखते सिर्फ कुछ मिनटों में आग और धुआं इस आईसीयू वार्ड में इस हद तक फैल जाता है कि पेशेंट को सही सलामत इस वार्ड से निकालना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। आग फैलने के बाद, हर तरफ पैनिक की सिचुएशन हो जाने के बाद और चारों ओर इतना हू हल्ला मच जाने के बाद कहीं जाकर हॉस्पिटल स्टाफ, वार्ड बॉय और डॉक्टर्स वगैरह मदद के लिए आते हैं। लेकिन उस समय तक स्मोक इतना ज्यादा हो चुका था कि वार्ड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये हॉस्पिटल वाले जो मदद करने के लिए आए थे वो इतना खतरनाक मंजर देखकर वहां से भाग गए। इस वार्ड में टोटल 11 पेशेंट्स मौजूद थे, उनमें से टोटल 8 को नहीं बचाया जा सका। जिन 3 को बचा पाए वो भी उन बेचारे 2 कांस्टेबल्स और पेशेंट्स के रिलेटिव्स वगैरह की मदद से, जो कांस्टेबल्स उस रात 11:15 बजे खुद के रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए